असद ईजा और शायान को एक साथ देख लेता है और अब ईशल को अपना प्लान कामयाब होता हुआ नजर आने लगता है। ये सब जाने से पहले ड्रामा चालबाज की अगली किस्त में आप देखेंगे कि ईजा बेहद खुश होती है क्योंकि वो एक बार फिर ईशल को असद की नज़रों में गिराने में कामयाब हो जाती है। ईजा यही चाहती है कि वो खुद को असद के सामने सच्चा साबित कर दे लाम, यहाँ तक कि ईशल असद से साफ साफ कह दिया अभी आप ईजा भाभी की असल हकीकत से वाकिफ नहीं है। जिस दिन आपके सामने उनकी सच्चाई आएगी आप खुद पर बहुत पछताएंगे। अब जितना मुझे और मेरे शौहर को जलील कर रहे हैं, कल को यही ईजा आपको इस कदर जलील करेगी कि आप कहीं मुन। ईशल की ये बात सुनकर असद को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो ईशल, तुम किस लहजे में बात कर रही हो? ईशल जवाब देती है, मैं आपको बिल्कुल सच कह रही हूँ और मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं ही आपके सामने ईजा भाभी का पर्दाफा। असद ईशल की बात को जरा भी संजीदगी से नहीं लेता, मगर इसी वक्त शायान ईजा को कॉल करता है और उससे मिलना चाहता है। बढ़िए। ईजा फौरन शायान से मिलने निकल जाती है। उधर ईशल ईजा का पीछा करती है, मगर ईजा को जरा सा भी अंदाजा नहीं होता कि ईशल फौरन असद को फोन करके वहां बुला लेती है। जब असद अपनी आंखों से ईजा को शायान के साथ देखता है और ये भी दाल कहता है कि ईजा शायान को पैसे पकड़ा रही है, तो वो एकदम हैरान रह जाता है। इसे ईजा पर बहुत गुस्सा आता है और वो जब ईजा घर वापस आती है तो असद इससे पूछा, तुम कहाँ से आ रही हो? ईजा जवाब देती है, मैं कुछ सामान लेने गई। असद फौरन ईजा को जोरदार थप्पड़ मारता, मुझे सच सच बताओ कहाँ से आई हो? ईजा फिर भी मानने को तैयार नहीं होती और के आपको क्या हो गया है? आप मुझ पर शक क्यों कर रहे हैं? तब असद कहता है, तुम इस शायान के साथ किया कर रही थे। ये सुनते ही ईजा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि असद को ये सब कैसे पता। जरूर इस ईशल ने ही आपको मेरे खिलाफ भड़काया। असद दोबारा ईजा को थप्पड़ मारता है, मैंने खुद तुम दोनों को एक साथ देखा है और तुम शायान को पैसे भी दे रही थी। इसे पैसे देने का। ये सुनकर ईजा पूरी तरह घबरा जाती है और उसके पास कोई जवाब नहीं होता। अब असद ईजा की सारी साजिशों से वाकिफ। अगर तुम्हारी इस सब के पीछे कोई भी साजिश नहीं है तो याद रखना ये इस घर में तुम्हारा आखिरी दिन होगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ईजा बहुत ज्यादा घबरा जाती है और सोचने लगती है कि वो किस तरह दोबारा असद के दिल में जगह बनाए। तभी ईशल ईजा के पास आ, ईजा, तुम तो मुझे ही मेरे जाल में फंसाना चाहती थी। मुझे असद और ईशर की नजरों में गिराना चाहती थी। देखो मैंने कैसे बाजी पलट दी और तुम्हें। ईशल आगे कहती है, मुझे लगता है कि असद भाई तुम्हें ज्यादा दिन अपने साथ नहीं रख पाएंगे क्योंकि उनके सामने तुम्हारी सच्चा। ये सुनकर ईजा गुस्से में आ जाती है और कहती, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुमने मुझसे दोबारा पिंगा लेकर बिल्कुल सही नहीं। ईशल जवाब देती है, यही बात मैं भी आपसे कहना चाहती हूँ। किसी के रास्ते में जाल बिछाने से पहले सोच लिया करें। और मैं आपको आखिरी मौका दे रही हूँ, अगर आपने दोबारा मुझे ईशर की नजरों में गिराने की कोशिश की तो मैं आपका। उधर अनाये परेशान होकर कहती, उम्मी, मैं रोहान के बगैर बिल्कुल नहीं रह सकती। उन्होंने मुझ पर जो इल्जाम लगाया है वो। नारा इसे हौसला देती है और काफ, बेटा परेशान होने की जरूरत नहीं। तुम्हारी बहन की हकीकत रोहान के सामने आएगी तो इसे अपने किए। यहाँ तक कि अनाये भी ईजा से कह देती है, मैं आपको कभी मुआफ नहीं करूंगी क्योंकि आपने अपनी ही बहन का घर बर्बाद करने की कोशिश की। याद रखना, पे की साजिशें अब ज्यादा देर तक छपी नहीं रहेंगी। अब आपकी सारी सच्चाई असद भाई के सामने आ चुकी है और आप अपने ही हाथों। अनाये आगे कहती है, अपने ईशर और ईशल की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की, अपनी बहन का जरा भी ख्याल नहीं। क्या ईशल ने असद के सामने ईजा की सच्चाई लाकर सही किया? कमेंट बॉक्स में जरूर बता।